राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट अपने आप को एक मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार मान रहे थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया भी जाना था। लेकिन समय समय के हालात ऐसे हुए कि विधायकों की वजह से पायलट को मुख्यमंत्री पद से दूर रहना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें सामने आ रही कि पायलट को दूर रखने के पीछे की वजह भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पायलट एक ऐसी छवि वाले नेता बन गए हैं कांग्रेस पार्टी में, जो जहां जाएंगे वहां पर कमल को उखाड़ हाथ का निशान पर मोहर लगवाएंगे। ऐसी उनकी छवि बन गई है। हिमाचल में उनको प्रचार के लिए भेजा गया प्रियंका के साथ, वहां पर उन्होंने कमाल करके दिखाया था। राजस्थान में 21 सीटों पर थी, अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी 100 सीटों तक लेकर आए। पायलट की मेहनत थी प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए, गहलोत की बहुत बड़ी मेहनत थी, उनका भी अच्छा खासा दबदबा था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के बहुत मौके मिले। 2020 में भी चाहते तो पायलट को सीएम पद दिया जा सकता जब वो बगावत पर गए थे, या 2022 में जब गहलोत का अध्यक्ष पद बनाने की बात थी कांग्रेस के, तब पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बहुत ज्यादा चर्चा थी कि मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? राहुल सोनिया चाहते तो उनका एक फैसला पायलट को मुख्यमंत्री बना सकता था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि पायलट अभी तक दागदार नेता नहीं है। बगावती नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन दागदार नहीं है। हार का ज्यादा बड़ा ठप्पा नहीं लगा उन पर। अब देखा जाए तो इस बार की विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बन रहे हैं? 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार अगर ऐसी हुआ तो बीजेपी का आना तय है। यानी कि पायलट के अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव हार जाते तो पंजाब जैसे हालात बन जाते, जैसे पंजाब में चन्नी के रहते हुआ था। आप सभी को याद होगा अमरिंदर सिंह ने क्या किया, फिर चन्नी को लाए थे, फिर क्या हुआ 6 महीने 7 महीने के अंदर वो कमाल कांग्रेस नहीं कर पाई थी। तो एक गलती से कांग्रेस सीख चुकी थी, इसी वजह से शायद पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। पायलट में नाराजगी थी, इसी वजह से उनको CWC की बैठक में भी जगह मिल गई और वहां से सचिन पायलट को धीरे धीरे राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति की ओर ला रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर इंडिया दल में और विपक्षी पार्टियां जुट गईं और ऐसे ही जैसे अभी मोर्चाबंदी का काम चला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी का जाना तय है, यानी कि एनडीए की सरकार जाना तय है। और अगर हुआ तो सचिन पायलट जैसे नेताओं की आवश्यकता पड़ेगी कैबिनेट पदों पर। जैसे सिंधिया की बड़ी भूमिका देखिए कि सिंधिया को कितना मानती है बीजेपी, 9 रत्नों में से एक कहा जाता है उनको पीएम मोदी के। अब वही सचिन पायलट भी हैं। सचिन और सिंधिया में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों की राजनीति बहुत सिमिलर है। 2020 में सिंधिया ने बगावत करी, 2020 में पायलट ने बगावत करी, लेकिन सिंधिया की बगावत सक्सेसफुल रही, पायलट की बगावत सक्सेसफुल नहीं रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब सचिन पायलट को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, तो अगर इस बार चुनाव जीत जाते तो चांसेस रहेंगे प्रबल की सिंधिया जैसे यहाँ पर सचिन पायलट को आगे कर दिया जाए। लेकिन देखते हैं राहुल गांधी का फैसला फिलहाल क्या है। लेकिन शायद ये राहुल का ही फैसला था कि सचिन पायलट को एक दागदार नेता के तौर पर नहीं दिखाना, उनको अलग रखे ताकि लोकसभा चुनाव में उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।